एक बार एक राजा ने अपनी सुरक्षा के लिए एक बहुत ही सुंदर महल बनवाया, बहुत ही सुंदर। लेकिन उस महल में सिर्फ एक ही दरवाज़ा रखा। क्यों? जिससे कोई भी शत्रु उसके महल पर हमला ना कर सके, कोई भी शत्रु अंदर ना जा पाए। क्योंकि एक ही दरवाज़ा रखा तो उस दरवाज़े पे बहुत कड़ा पहरा रखा, बहुत सारे सैनिक लगा दिए। अब उस राजा के महल की चर्चा आसपास के नगरों में, आसपास की जगहों पर बहुत ज़्यादा फैलने लगी, क्योंकि वाकई वो महल बहुत सुंदर बनवाया गया था। बस आश्चर्य ये था कि दरवाज़ा एक ही रखा गया। अब पास के नगर के एक राजा ने उस महल को देखने के लिए उस राजा से संपर्क किया, थोड़ा आग्रह किया कि मुझे आपका महल देखना है, क्या मैं आ सकता हूँ? तो राजा ने कहा ज़रूर, क्यों नहीं। तो दूसरे नगर का राजा आया और उसने देखा कि वाकई महल तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, बहुत ही भव्य था। उसने बहुत तारीफ़ की महल की। फिर राजा से कहा कि देखो, सब कुछ तो ठीक है, बहुत अच्छा लगा, बहुत भव्य है, बस एक कमी लगी मुझे। राजा चौंका। उसने कहा कि क्या कमी है? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई कमी रखी है। मैंने बहुत धन खर्च किया है, मैंने बहुत पैसे लगाए हैं इसको अच्छे से अच्छा बनाने के लिए। बताओ मित्र, क्या कमी लग रही है? तो दूसरे देश के राजा ने कहा कि ये जो तुमने एक दरवाज़ा रखा है ना, तुम्हें ये भी नहीं रखना चाहिए था। अब देखो, ये जो दरवाज़ा तुमने रखा है, मौत तो इसी से आती है ना? और होने को तो हमला भी इससे हो सकता है। बताओ, सही बात है ना? तो राजा ने कहा कि हाँ, पहले मेरे मन में भी ये बात आई थी कि मुझे इसमें एक भी दरवाज़ा नहीं रखना चाहिए, लेकिन अगर मैंने इस दरवाज़े को भी बंद कर दिया तो मैं तो अंदर ही मर जाऊंगा ना, क्योंकि ना कोई बाहर से अंदर आ सकेगा और ना मैं बाहर जा सकूंगा। तो फिर तो मैं अंदर ही घुट घुट के मर जाऊंगा। तो उस दूसरे राजा ने कहा कि इसका मतलब कि अगर ये दरवाज़ा बिल्कुल बंद कर दिया जाए तुम मर जाओगे, तुम्हें ऐसा लगता है? मतलब कि ये दरवाज़ा खुला है तभी तुम थोड़े बहुत जी रहे हो, और अगर बंद कर दिया गया तो तुम मर जाओगे। उस महल के राजा ने कहा हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो दूसरे देश के राजा ने कहा कि देखो, अभी एक दरवाज़ा खुला है तो तुम थोड़े थोड़े जी रहे हो, है ना? अगर तुम इसमें दो दरवाजे रखते तो तुम थोड़ा और खुलकर जी सकते थे, और अगर तुमने इसमें और ज़्यादा दरवाजे रखे होते, खिड़कियाँ रखी होती, तो तुम और ज़्यादा अच्छे से जी सकते थे, खुलकर सांस ले सकते थे, खुला आसमान देख सकते थे, चांद तारे देख सकते थे, पक्षियों की चहचहाहट, ये हवाएं, इन्हें महसूस कर सकते थे। तुम कितने अच्छे से जी सकते थे। फिर पड़ोसी राजा ने कहा कि देखो, तुम जितने भी सुरक्षा के इंतज़ाम करोगे तुम उतना ही खुद को असुरक्षित महसूस करोगे। सही बात है। तो जिसने महल बनवाया था उस राजा को पड़ोसी राजा की बात समझ में आ गई। क्या समझ में आया? हमारी ज़िंदगी के साथ भी ऐसा ही होता है। हम ज़िंदगी में जितनी सुरक्षाओं की तलाश करते हैं कि इस चीज़ में सिक्योरिटी होनी चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए, हम उतना ही ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को असुरक्षित कर देते हैं। हम खुलकर जी ही नहीं पाते।
इसलिए मन के सारे दरवाजे खोल कर जियो। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि सुरक्षा के इंतज़ाम में आप ज़िंदगी जीना ही छोड़ दो। हम सब भी तो अपने जीवन के साथ ऐसा ही कर रहे हैं ना, कि अगर ऐसा हो गया तो ये हो जाएगा। ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग। ये जो मन है हमारा, हमें हमेशा असुरक्षित महसूस करवाता है, हमेशा डराता रहता है। अगर हमने ऐसा किया तो वो लोग क्या बोलेंगे, अगर हमने वैसा किया तो लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे। हम अपने मन को मार कर, अपनी भावनाओं को मार कर ज़िंदगी जीते नहीं हैं, ज़बरदस्ती ज़िंदगी को घसीटते हैं। ऐसा ही है ना, जो अच्छा लगा वो कभी कर ही नहीं पाते। बस ये सोचते हैं कि अगर हम सबके हिसाब से चलेंगे, सबके मन का करेंगे, तो शायद लोग हमें अच्छा कहेंगे, लोग हमारा सम्मान करेंगे। हम यही सोचते हैं ना, और यही सोचकर हमेशा अपनी खुशियों का, अपनी ख्वाहिशों का त्याग करते रहते, बलिदान देते रहते हैं। खुलकर जी ही नहीं पाते, खुलकर सांस ले ही नहीं पाते। हम क्या चाहते हैं, हमारी अंतरात्मा क्या चाहती है, बस हम ये सोचकर उसे मार देते हैं, दबा देते हैं कि चार लोग क्या कहेंगे, समाज के लोग क्या कहेंगे। उस राजा की तरह सारे दरवाजे ही बंद करवा देते हैं। राजा ने तो दरवाजे लगवाए ही नहीं थे, और हमारे पास तो हैं दरवाजे, लेकिन हमने बंद कर रखे हैं। अपने दिल का दरवाज़ा, अपने मन का दरवाज़ा, हर चीज़ को हमने बिल्कुल लॉक लगा के रखा हुआ है, बिल्कुल मुट्ठी बांध कर बैठे हुए हैं। चार लोग आपको अच्छा कहें, इस वजह से आप घुट घुट कर जियो। और ये चार लोग, अगर एक दिन आपने इनके मन का ना किया, अपने मन का किया, तो यही चार लोग आज आपको सराखों पर बिठा कर बैठे हैं, यही कल आपको पटक देंगे, ज़मीन का रास्ता दिखा देंगे। यही आपको बोल देंगे, धुतकार देंगे, नीचे गिरा देंगे। चार लोग मुझे अच्छा कहें, इस वजह से मैं घुट घुट कर जीऊँ। इससे बेहतर ये है कि चार लोग मुझे बुरा कह लें, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी को खुल कर जीऊँ, अपनी संवेदनाओं को, अपनी भावनाओं को, अपने दिल को, अपने मन को मारूं ना। क्योंकि जब ज़िंदगी में अंत समय आता है ना, तब हम सोचते हैं कि काश हमने भी अपनी ज़िंदगी को जिया होता, काश हमने अपने मन को ना मारा होता। आज तो हम जा रहे हैं इस दुनिया से, क्या लेकर जा रहे हैं। तभी ज़िंदगी को खुला छोड़ दीजिए जीने के लिए। जो दिल में आए जी भर के कर लीजिए, खुशी से जी लीजिए, एक एक पल को एंजॉय करिए, एक एक पल को व्यर्थ न जाने दीजिए। क्योंकि अक्सर संभाल कर रखी हुई चीज़ें वक्त पर मिलती नहीं हैं। आप इस ज़िंदगी को जिस तरह से जी रहे हैं, एक समय वो आएगा कि समय निकल जाएगा और आपके पास समय नहीं होगा ज़िंदगी जीने के लिए। तो अभी आप उम्र के जिस भी पड़ाव में हैं, अपने जीवन को खुलकर जी लीजिए। आई होप कि आपको इस स्टोरी के माध्यम से हमारा संदेश समझ में आया होगा। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।